भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे अमर बलिदान तुम्हारा। हे युग पुरुष, राष्ट्र के गौरव, जन्म दिवस पर तुम्हें प्रणाम। धन्य धन्य है महानगर कलकत्ता, धन्य वहाँ के नर नारी, जहाँ डॉक्टर मुखर्जी ने जन्म लिया है, धन्य है उनकी महतारी। बंधुओं, भारतवर्ष में हमेशा से ही प्रखर देशभक्त और महापुरुष जन्म लेते आए हैं। महापुरुष वो होते हैं जो अपने जीवन को जिंदगी की भट्टी में डाल देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अन्यतम थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता महानगर के भवानीपुर मोहल्ले में हुआ था। आपकी माता योग माया जी एक वीर माता थी। आपके पिता को बंगाल का बेताज बादशाह कहा जाता था। डॉक्टर वो इतने योग्य थे, बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र थे। उस समय देश के हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। डॉक्टर आशुतोष जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। ये खबर लॉर्ड कर्जन के कानों तक पहुंची। वो उस प्रतिभाशाली छात्र को बुलाए और कहा, बेटा, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। सरकार तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजेगी, जाओगे? छात्र ने कहा, माँ से पूछकर बताऊंगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा, माँ से क्या पूछना, हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल तुम्हें आदेश देता है कि तुम जाओ। छात्र का निर्भीक उत्तर था, आशुतोष को उसकी माँ के अलावा दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आदेश नहीं दे सकती। सर्वविदित है, वही छात्र प्रतिभाशाली आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बने। उनके कार्यकाल में किए गए कार्य और न्यायालय में लिए गए फैसलों के आधार पर उन्हें सरस्वती का पुत्र माना जाता था। वही योग्य पिता के योग्य पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनको ये राष्ट्रीयता और मातृभेम अपने घर से ही मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कश्मीर समस्या पर गायत्री मंत्र की तरह गूंज रहा है। डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र भारत के आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए बलिदान देने वाले पहले महापुरुष थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1917 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 21 में आपने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान में उत्तीर्ण की। 1922 में एक सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी चक्रवर्ती की सुयोग्य सुपौत्री सुधा देवी के साथ आपका विवाह हुआ। 1923 में आप विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा बगला साहित्य से प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण की। 1927 में आप इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर वापस स्वदेश आए। 1934 में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 34 से 38 तक 2 कार्यकाल आपने वहां बिताया। अपने कार्यकाल में जो गुलामी का प्रतीक झंडा था उसको हटाकर आपने खिलते हुए कमल पर सी का चिन्ह लगाकर उसे लगवाया, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। आप 1940 में वीर सावरकर के अस्वस्थ होने के कारण हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 41 में आप बंगाल विधानसभा के सदस्य बने और अफजल हक
के मंत्रिमंडल में आप वित्त मंत्री बने, लेकिन वहां भी आपने इस्तीफा दे दिया। जब देश आजाद हुआ, राष्ट्रीय सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी, तब महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विशेष आग्रह पर आप उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन 2 वर्ष बाद 1950 में आपकी और नेहरू जी की नहीं मनी। नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के साथ एक राष्ट्र विरोधी समझौता किया, जिसे लियाकत अली पैक्ट कहा गया। इसी समझौते से क्षुब्ध होकर डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। बंधुओं, यह त्याग पत्र पद का त्याग नहीं था, बल्कि राष्ट्रहित के लिए एक साहसिक और कर्तव्यनिष्ठ कदम था। डॉक्टर मुखर्जी संसद से बाहर आए और तत्कालीन संचालक माननीय गोलवलकर जी पूज्य गुरु जी से मिले और एक राष्ट्रवादी दल बनाने का प्रस्ताव रखा। गुरु जी ने डॉक्टर मुखर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वार्ता सफल रही और उन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाने का अनुमति दे दी। गुरु जी चाहते थे कि कोई एक ऐसा राष्ट्रवादी दल बने जो देश को तुष्टीकरण से और राष्ट्रीय से ओत-पोत होकर संघ का कवच बनकर तैयार हो। उन्होंने पार्टी में का गठन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें ऐसे कार्यकर्ता दीजिए, इतनी अच्छे कार्यकर्ता दीजिए कि मैं अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का सिद्धांत देश के कोने कोने में पहुंचा सकूं। गुरु जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, विजय कुमार मल्होत्रा, हंसराज गुप्ता, जगन्नाथराव जोशी, यज्ञदत्त शर्मा और बलराज माधोक जैसे अति विशिष्ट कार्यकर्ताओं को संघ से जनसंघ में काम करने के लिए भेजा। 21 सितंबर 1951 को लखनऊ में प्रादेशिक भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। वहां प्रस्ताव पास किया गया कि 1 माह में इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। ठीक 1 माह बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुखर्जी ने की। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर 1952 में गए थे सितंबर में। वहां प्रेमनाथ डोगरा के चल रहे जन आंदोलन को समर्थन देने के लिए गए थे। जम्मू की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, हम आपको भारत के संविधान के अंतर्गत लाऊंगा, अन्यथा इसके लिए अपना बलिदान दूंगा। 28-29 दिसंबर 1952 को कानपुर के ऐतिहासिक फूलबाग पार्क में भारतीय जनसंघ का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। उसकी भव्यता और दिव्यता को देखते हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कुशल संगठन शक्ति को देखकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल और मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का चित्र बदल दूंगा। उस सम्मेलन में डॉक्टर मुखर्जी ने 2 प्रस्ताव पास किए। पहला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी को अपना निज सचिव बनाया गया। उस सम्मेलन बहुत महान था, विशाल था। उसमें पत्रकार लोग गए और कहा, पंडित जी आपके अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि आए हैं? दीनदयाल जी ने कहा, कोई नहीं। उसी समय कुछ मुस्लिम मंच की ओर से जाते हुए दिखाई दिए। तब पत्रकारों ने कहा, पंडित जी ये 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम जा तो रहे हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है, ये जनसंघ के प्रतिनिधि हैं। 1952 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ। पार्टी का समय बहुत कम मिला था, फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दक्षिण कलकत्ता से कांग्रेस और कम्युनिस्ट के त्रिकोणीय संघर्ष में उनको भारी मतों से हराकर संसद सदस्य बने। उस समय देश में केवल 3 ही संसद सदस्य बने थे, 2 बंगाल से और 1 राजस्थान से।
बंगाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बनर्जी, और वहाँ से बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी। संख्या बहुत कम थी, संतोषजनक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण छोटे छोटे दलों को मिलाकर राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा ऐसे और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर, निर्दलीयों को मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी से अधिक हो गए और राष्ट्रीय गठबंधन सरकार बनाई और प्रतिपक्ष के नेता बन गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर वक्ता थे, प्रथम संसद में सबसे अच्छे सांसद थे, सर्वश्रेष्ठ सांसद माने जाते थे। उनको पंडित नेहरू से पूछा, पंडित जी, क्या शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है? यदि है तो जैसे 457 रियासतें भारत में विलय हो गई, ये क्यों नहीं हो रही है? इसमें क्या कमी है? डॉक्टर नेहरू चला गए, कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया कि पंडित जी, आप लहरों से खेल रहे हैं और आभास कराना चाहते हैं कि हम असहाय हैं, शेख अब्दुल्ला जो चाहे सो करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पंडित जी, मैं पुनः आपको चेतावनी देता हूँ, आपकी ढुलमुल नीति, तुष्टीकरण और शेख अब्दुल्ला के अति प्रेम के कारण कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर की यात्रा में गए, वहाँ प्रेमनाथ डोगरा के संगठन को समर्थन देने के लिए उनके साथ दिल्ली से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेमनाथ डोगरा और वैद्य गुरुदत्त जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, बलराज माधव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वीर अर्जुन के संपादक टेक चंद शर्मा, इसका प्रतिनिधिमंडल चला और प्राय पैसेंजर गाड़ी से चले, ताकि अंबाला जैसे विशाल स्थानों में, बड़े शहरों में पंडित जी डॉक्टर साहब की सभा हो सके। उन्होंने बीच बीच में अब्दुल्ला तेरी जागीर नहीं, सारा कश्मीर हमारा है, जहां और एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ऐसे गगनभेदी नारे लगाते हुए जब वो 11 तारीख को रावी के तट के किनारे लखनपुर गांव में पहुंचे, तब वहां की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तब डॉक्टर मुखर्जी ने अटल जी को कहा, अटल जी आप वापस जाइए और देश की जनता को बताइए कि मैं कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश कर पा चुका हूँ। वहाँ के जो तत्कालीन जनसंघ के संस्थापक थे बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। 23 तारीख को बहस के लिए रखी गई। सबको विश्वास था कि डॉक्टर मुखर्जी को छोड़ दिया जाएगा। बलराज माधव ने एक पुस्तक लिखी, कश्मीर की हार में जीत, बदौलत बकौल सुचेता कृपलानी के। उनने कहा, सुचेता कृपलानी जी ने मुखर्जी उनको बताया, बलराज माधव को, कि पंडित नेहरू डॉक्टर मुखर्जी से आंतरिक बैर मानते हैं, उनको अपनी कुर्सी का खतरा दिखता है, इसलिए वो जीवित नहीं आएंगे। गुरुजी ने भी सरसंघ चालक थे, उन्होंने जब जाना कि श्यामा बाबू कश्मीर जा रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि श्यामा बाबू कश्मीर न जाएं, यदि वे जाएंगे तो जीवित नहीं लौट पाएंगे। वो पत्र दुर्भाग्य से बसंतराव ओक ने श्यामा बाबू को नहीं दिया कि आंदोलन फीका पड़ जाएगा, लेकिन जो गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी वो सत्य निकली, उनका मृत शरीर ही आया। 23 तारीख को बहस हुई, लंबी बहस हुई, लेकिन जो मोहम्मद जियालाल किलम थे न्यायाधीश, उन्होंने अगले दिन के लिए 24 तारीख के लिए निर्णय की डेट रखी। एक पुलिस अधिकारी ने उनको त्रिवेदी जी को बताया, बैरिस्टर को, कि पंडित नेहरू डॉक्टर साहब से आंतरिक बैर मानते हैं, उनका बचना मुश्किल है, जितना जल्दी हो सके उनको रियासत से बाहर ले आइए, अन्यथा चूक हो जाएगी। तो बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी न्यायालय से सीधे डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ गए, जहाँ उनको झोपड़े में रखा गया था। वो स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, कुछ पुस्तकें भी डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ने के लिए दिया, और जब वो चले आए
तो उनको रात्रि में एक मोहम्मद अली जान खान ने एक इंजेक्शन लगाया, जिसके इंजेक्ट से उनका शरीर जलने लगा। वो चीख चीख कर पुकार करते बचाओ बचाओ, जला जा रहा हूँ। और 1 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। बंधुओं, डॉक्टर मुखर्जी ने देश के लिए बलिदान किया, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी, लेकिन उनका बलिदान खाली नहीं गया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को, जो दीवार खड़ी की गई थी नेहरू जी के द्वारा शेख अब्दुल्ला के लिए, उस धारा को संसद में 370 सांसदों के समर्थन से ही उसको ध्वस्त कर दिया, जमीन को ढोल दिया, ढका दिया गया। और आज पुनः भारत एक हो गया। जो कार्यकर्ता नारा लगाते थे मुखर्जी के मृत्यु के बाद, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। वो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त करके पूरे देश को एक कर दिया। आज उस महामानव की जन्म दिवस है। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो हम सब कार्यकर्ताओं के सामने है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। आइए हम सब मिलकर उनके चरण चिन्हों पर चलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। बंधुओं, सदन में एक बार नेहरू जी ने कहा था, आई विल क्रश जनसंघ, मैं जनसंघ को कुचल दूंगा। तब डॉक्टर मुखर्जी ने उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया था, आई विल क्रश योर मेंटिनिटी, मैं आपकी इस मानसिकता को ही कुचल दूंगा। हम कुचलेंगे हम विरोधियों को, पंडित नेहरू तब बरसे थे, हम कुचलेंगे विरोधियों, हम कुचलेंगे उस प्रवृत्ति को, लोकसभा में तुम गरजे थे। उस महामानव के चरणों में आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तुम बुझे नहीं है दीप अमर, जलते रहते हैं अविश्राम, लो श्रद्धांजलि हे राष्ट्र पुरुष, हे अजात शत्रु तुमको प्रणाम, हे अजात शत्रु तुमको प्रणाम। भारत माता की जय।